हेलो स्टूडेंट। सोहम कर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से संबंधित एमसीक्यू। ये एमसीक्यू परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शैल समूह की कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए विंध्य शैल समूह, ऑप्शन बी दक्कन शैल समूह, ऑप्शन सी टर्शरी शैल समूह या ऑप्शन नंबर डी कडप्पा शैल समूह। तो स्टूडेंट्स, शैल समूह कौन से जो नहीं पाए जाते छत्तीसगढ़ में, उसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। टर्शरी शैल समूह जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। और टर्शरी शैल समूह के साथ साथ जो क्वार्टरी कम की चट्टानें भी हैं वह भी छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। विंध्य शैल समूह, दक्कन शैल समूह, कडप्पा शैल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किस शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन ए धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन बी कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन सी गोंडवाना शैल समूह या ऑप्शन नंबर डी आर्कियन शैल समूह। तो चारों शैल समूह का हमारे विस्तार छत्तीसगढ़ में है। इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में जिसका विस्तार है वह होगा ऑप्शन नंबर डी आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भागों पर जो है इसका विस्तार है। गोंडवाना शैल समूह का विस्तार जो है वो 17% और कडप्पा शैल समूह का विस्तार जो है 25 से 30% भागों पर है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक चट्टानें एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित नहीं है। कौन कौन से जो चट्टानें हैं उनसे जो प्राप्त खनिज उनको सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है धारवाड़ लौह अयस्क, गोंडवाना कोयला, दक्कन ट्रैप बॉक्साइड या कडप्पा चूना पत्थर। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी सभी सुलमित है। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। धारवाड़ से जो लौह अयस्क की प्राप्ति थी जी बिल्कुल पहला सही है। गोंडवाना से कोयला की प्राप्ति होती है जी बिल्कुल ये भी सही है। दक्कन ट्रैप से बॉक्साइड की प्राप्ति होती है जी बिल्कुल ये भी सही है। कडप्पा शैल समूह से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है जी यह भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है, भारत के आधार पर छत्तीसगढ़ की भू आकृतिक संरचना किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ऑप्शन सी तटीय मैदान या ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ की भू आकृति जो है वह प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन कौन सा सत्य है इसके बारे में पहचान करनी है। कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैल से निर्मित है। ग्रेनाइट चट्टानें उदेरना लामी दरहा के चारों ओर फैली है। आर्कियन जीवाश्म सहित शैल समूह है। आर्कियन में ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1, 2 और 4 सही यह सभी कथन सत्य हैं। तो हम चले सॉल्व करते हैं। बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैल से निर्मित है जी बिल्कुल निर्मित है। कथन 1 जो है वह सही होगा। ग्रेनाइट चट्टानें उदेरना लामी दरहा के चारों ओर फैली जी बिल्कुल यह भी सही है। आर्कियन जीवाश्म सहित शैल समूह है क्या? जी नहीं, यह गलत होगा। आर्कियन जो है वह जीवाश्म रहित शैल समूह है। आर्कियन में ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट की चट्टानें पाई जाती है जी बिल्कुल, यह जो ऑप्शन है यह भी सही है। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 कहाँ पे ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। धारवाड़ शैल समूह में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? तो जो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, धारवाड़ शैल में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नीस,
ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी साइनाइट या ऑप्शन डी जो है चूना पत्थर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, धारवाड़ शैल समूह में जो है वह चूना पत्थर नहीं पाया जाता। चूना पत्थर जो है वह कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है। नीस, ग्रेनाइट एवं साइनाइट जो है वह धारवाड़ शैल समूह में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आर्कियन के नीस और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से किस शैल समूह का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन बी कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह या ऑप्शन डी दक्कन शैल समूह। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा, आर्कियन के नीस एवं शिष्ट चट्टानों के अपरदन से जो है वह धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से किस शैल समूह का निर्माण हुआ है? कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह या विंध्य शैल समूह। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कडप्पा शैल समूह का जो निर्माण है वह ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन करें। पहला है कडप्पा शैल समूह अवसादी शैल की चट्टानें हैं। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में 50% चट्टानें कडप्पा शैल की हैं। कडप्पा शैल में चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज जैसे खनिज पाए जाते हैं। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही या सभी कथन सत्य हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी हैं, मिलान करते हैं। कडप्पा शैल समूह अवसादी क्रम की चट्टानें का जी बिल्कुल है, पहला कथन जो है वह सही होगा। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदानों 50% चट्टानें जो कडप्पा शैल के, जी बिल्कुल, यह भी ऑप्शन जो है सही है। कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज जैसे खनिज पाए जाते हैं, जी बिल्कुल, कडप्पा शैल में चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिज जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है वह हमारा सभी कथन सत्य हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। गोंडवाना शैल समूह के बारे में असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है कौन से जो कथन है वह असत्य होगा। तो चलिए देखते हैं। हसदेव मांड केलो नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के बराकर सीरीज के दृश्यांकन है। इस सीरीज में कोयले की परतें पाई जाती हैं। यह शैल तालचेर एवं बराकर क्रम की प्रतिनिधित्व करती है। 27% भाग में गोंडवाना शैल का विस्तार है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका मिलान करते हैं। हसदेव मांड नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के सीरीज का दृश्यांकन है, जी बिल्कुल है। कथन 1 जो है वह सत्य हो जाएगा। इस सीरीज में कोयले की परतें पाई जाती है, जी बिल्कुल पाई जाती हैं, ये भी कथन सत्य है। यह शैल तालचेर और बराकर क्रम की प्रतिनिधित्व करती हैं, जी बिल्कुल करती हैं, यह कथन भी जो है वह सही है। 27% भाग में गोंडवाना शैल का विस्तार है, जी बिल्कुल, ये जो ऑप्शन होगा वह होगा गलत। गोंडवाना शैल का विस्तार जो है वह 17% भाग पर है, तो इसीलिए जो ऑप्शन 4 होगा वह गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा केवल डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 जो है वह गलत होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दक्कन शैल समूह का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त लावा से, ऑप्शन बी नदियों के अवसादों से जमे अवशेषों से, ऑप्शन सी शिष्ट चट्टानों के अपरदन से या ऑप्शन डी ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से। दक्कन शैल समूह के निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त लावा से जो है दक्कन शैल का निर्माण हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक हैं? ऑप्शन ए कडप्पा, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी गोंडवाना या ऑप्शन डी धारवाड़। सरगुजा बेसिन को हम क्या है, सरगुजा बेसिन को हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में कोयले का अधिक विस्तार है। तो होता है यहाँ कौन सी क्रम की चट्टान होगी, तो यहाँ जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी। इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं।
जैव भौगोलिक दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ राज्य किस में शामिल है? हिमालय जैव क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र और दक्कन जैव क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन जैव क्षेत्र। हिमालय जैव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नहीं आता, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ नहीं आता, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नहीं आता, लेकिन जो दक्कन जैव क्षेत्र है वह जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, दक्कन जैव क्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं। कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या सोन नदी घाटी? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी जो है वहाँ पे कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महानदी घाटी जिसे मैदानी भाग भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है, महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग भी कहा जाता है जहाँ पर चूना पत्थर, और गोदावरी नदी घाटी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में है जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और धारवाड़ क्रम में जो है लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, दक्कन ट्रैप मैकल क्षेत्र के साथ सरगुजा, जशपुर, कोरबा के क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन 2, जशपुर सामरी क्षेत्र में दक्कन ट्रैप लेटेराइट शैल समूह में कायांतरित हो चुकी हैं। कथन 3, रायपुर उच्च भूमि पूर्वी बस्तर में विंध्य शैल समूह का विस्तार है। कथन 4, रायगढ़ और जशपुर जिले के अधिकांश भाग में ग्रेनाइट चट्टानें हैं। 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो चलिए स्टूडेंट्स सत्य कथन का चुनाव करते हैं। दक्कन ट्रैप मैकल क्षेत्र के साथ सरगुजा, जशपुर, कोरबा के क्षेत्र में पाया जाता है। जी बिल्कुल पाया जाता है। ऑप्शन 1 जो है वह सही हो जाएगा। जशपुर सामरी क्षेत्र में दक्कन ट्रैप लेटेराइट शैल समूह में कायांतरित हो चुके, जी बिल्कुल कायांतरित हो चुके हैं। कथन 2 जो है वह भी सही है। रायपुर उच्च भूमि व पूर्वी बस्तर में विंध्य शैल समूह का विस्तार है, जी ये गलत है। रायपुर उच्च भूमि और पूर्वी बस्तर में जो है कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, तो यह कथन जो है वह गलत हो जाएगा। रायगढ़ और जशपुर जिले के अधिकांश भाग में ग्रेनाइट चट्टानें हैं, जी बिल्कुल कथन 4 जो है वह सही होगा। इस तरह हमारा आंसर होगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे छत्तीसगढ़ भूगर्भिक संरचना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जो है आसानी से प्राप्त होते रहें। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।